हेलो दोस्तों, सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए, आज मैं आपको पहली बार सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की की स्टोरी जो अपने घर से परेशान थी, जिसके माता पिता नहीं थे और वो अपने मामा मामी के घर रहा करती थी। हाल ही में उसने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली और उसने सोचा शायद मेरे जीवन में एक अच्छा दिन आएगा, मेरे शायद अच्छे दिन आने वाले हैं कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी होगी तो शायद मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी का नाम मैंने रखा है तिरस्कार। उस लड़की ने जब शादी की तो वो बहुत खुश थी और वो अपने ससुराल चली गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले सभी तिरस्कार करते हैं, तो उस लड़की के साथ भी वही हुआ उसका तिरस्कार। तो तिरस्कार के ऊपर हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। ऐसी कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और हाल फिलहाल की है। इस स्टोरी को मैं शुरू करने से पहले बता दूं, मेरे चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि ऐसी स्टोरी, ऐसी अच्छी कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें, आपके पास पहुंचती रहे। चलिए, थैंक यू। मेरे चैनल सब्सक्राइब आप लोगों ने किया। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लड़की का नाम रेणुका है और लड़की गाज़ियाबाद के एरिए की है और वहाँ उसने शादी की और वो चली गई है बहादुरगढ़। बदले में नाम बताने जा रही हूँ। रियल लाइफ पे जो नाम है वो मैंने चेंज कर दिए हैं। तो मैंने लड़की का नाम रेणुका रखा है और लड़के का नाम राज रख दिया है। जैसे कि लड़की अपने ससुराल गई तो उसके साथ मान सम्मान से बात नहीं की गई थी। अब लड़की के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जो उसकी मामी उसके साथ किया करती थी, यानी कि घर का सारा काम कराना, उसकी पढ़ाई ना करने देना, उसके साथ बदमिजाजी से व्यवहार करना, नौकरों की तरह उसको साथ जो बिहेवियर हो रहा था, सेम टू सेम ससुराल में भी वही हो रहा है आज के टाइम पे। चलिए, मैं स्टार्ट करती हूँ उसके दिल की बात। करते हैं मोदी जी की तरह मन की बात। आज फिर मैं जीवन के दोहराए पर खड़ी हूँ। न जाने ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, ऐसा वो सोच रही थी। इतनी सी समझ में नहीं आ रही थी उसको। इतना तो समझ गई कि जीवन साथी का साथ नहीं, जो करना है खुद से करना है। पर ये तिरस्कार का दर्द क्यों, ऐसे उसके विचार थे और वो ऐसे परेशान थी। 2 जोड़ी मात्र कपड़ों में, 1 जोड़ी कपड़े धोना और 1 जोड़ी सुखाना, उसके साथ ये चल रहा था। वैसे उसके ससुराल वाले उसकी अरेंज मैरिज करने के लिए रेडी हैं, हल्दी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके पास आज के टाइम पे 2 ही जोड़ी कपड़े हैं और 2 ही जोड़ी कपड़ों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। एक न्यू ब्याहता लड़की 2 जोड़ी मात्र कपड़ों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वो भी अपनी गलती से। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो लड़कियाँ आज के टाइम पे गलतियाँ करती हैं, ये गलती ना करें। क्योंकि कई लड़कियों को लगता है कि वो अपने घर से परेशान हैं, अपने ताई ताऊ के साथ रह रही हैं या अपने मामा मामी के साथ रह रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा है। आगे चल के अगर वो ऐसा करती हैं, अपना घर छोड़ देती हैं, तो उनके साथ इससे भी बुरा व्यवहार किया जाता है या हो जाता है। क्योंकि सामने वालों को पता होता है आज के टाइम पे इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा और उसका ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। तिरस्कार। लड़की के विचार कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि मैंने स्टोरी जानने के बाद में ये लिखा है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए और दिल से सुनिए और दिल से इसको फील भी कीजिए। आज फिर मैं जीवन के दोहराए पर खड़ी हूँ। ना जाने ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, इतना ही समझ तो गई मैं, जीवन साथी का साथ नहीं, जो करना है खुद ही करना है। पर ये तिरस्कार का दर्द क्यों, कोई कैसे ऐसे कर सकते हैं, इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों? जब प्यार ही नहीं, विश्वास ही नहीं, अपनापन ही नहीं, फिर शादी जैसे पवित्र बंधन से बंधने का क्या मतलब था? मैं समझ नहीं पाई हूँ आखिर क्यों। मुझे लगा था शायद जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया है, पर नहीं, ऐसा मात्र मेरा भ्रम था। मेरे दिल ने कई बार कहा कुछ गलत तो है, लेकिन मैंने खुद को बारंबार समझा लिया, काश मैं बहुत पहले दिल की बात सुन लेती। इस तरह से वो लड़की सोचती रही। बहुत दर्द उठता है सीने में बार बार, क्या सोचा था क्या पाया। मैं समझती रही, काश कि उलझन जिसे वो दिल के राज खुला तो कुछ और ही पाया। इतना दोगलापन सुनकर मैं हैरान हो गई। जिसे मैं प्यार कर रही थी वो मुझसे नफरत करता है, मेरे जज्बात से खेल रहा है। मैं जिसे अपना सब कुछ समझकर अपने दिलों का हाल बताती रही, मैं अपना समझती रही, उसको मैं सब कुछ अच्छा इंसान समझती रही, सबसे तारीफ करती रही। मेरे बारे में इतना तुच्छ बातें कर सकता है, मैं सोच नहीं सकती थी। मैंने सोचा नहीं कभी वो इंसान जिसे मैं अपना सब कुछ समझ रही हूँ अपनी बातों से मुकर जाएगा, वो मेरा है ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते वो सब कुछ अपने बारे में बताती चली गई। ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ, मेरे ईश्वर, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। एक बार फिर जिंदगी
रुला सी गई है। दिल दिमाग ये सोचते सोचते रेणुका के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ, ऐसा सोच सोच के वो बारंबार रोए जा रही थी और अपने बारे में बताई जा रही थी। खुद को गलत महसूस कर रही थी। मैं सबको समझाने वाली खुद को नासमझ साबित हो गई हूँ। मुझे बार बार जाने के इशारे करता रहा। मैं नाराज़गी समझती रही। काश मैं समझ पाती, शायद कम दर्द से गुजरती। मैं जिसे दर्द मरहम समझती थी, उसने दर्द दिया जिसका ना कोई मरहम है ना कोई इलाज है। सोचा तो अब भी आंसू नहीं होंगे आंखों में, पर क्या पता था आंसू ही बहाने लिखे हैं किस्मत में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा सोचते हुए रेणुका झरझर आंसू बहा। श्रोताओं, रेणुका जैसी लड़कियों को, हर लड़की को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा ना करें, वो अपना घर ना छोड़े। जी हाँ, एक लड़की जब अपना घर, अपनी शर्त छोड़ती है तो उसको लोग समझते हैं असहाय है, और असहाय के साथ में लोग दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं और उसे मात्र एक नौकरानी समझते हैं और अपना घर का सारा काम ऐसे ही बिना किसी एक पैसे के दिए फ्री फंड की नौकरानी इन लोगों को मिल जाती है। तो इस चीज़ पे आपको अंकुश लगाना होगा और आपको समझदारी से काम लेना होगा। आज की लड़की को समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अपने पैरों पे खुद स्टैंड हो जाए और खुद सारे काम अपने आप से करे। अपने आप को असहाय कतई ना समझे, आप असहाय नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की कश्मकश में जीवन चलता जा रहा है। चलते चलते जब सोचा आराम करेंगे, तभी पता चला कि अभी तो बहुत चलना है। मंजिल बदल गई है, फासले बढ़ गए हैं। जिसे मंजिल समझ कर थे बैठे, वो एकमात्र भ्रम था। पास पहुँचे तो वीराना था, कोई मंजिल नहीं थी। गोल गोल घूमे वहीं पहुँच गए जहाँ शुरू किया था। खुद पे आज हंसूं या जोर जोर से चीख कर रो पड़ूं, क्या करूं? कौन है जो मुझे सुनेगा? सपने में जिसे जाग सी गई हूँ मैं, बड़ा ही हसीन सपना था। गम भी नहीं था, आंसू भी नहीं थे, जैसे शीतल पानी। पर सपना टूटा तो पता चला दहकती ज्वालामुखी है वहाँ। मैं जगी तो सहम सी गई, डर गई, थोड़ा सा रोई, घबराई, फिर खुद को चुप कराया। कौन है जो मेरे आंसू पोंछेगा? कौन कहेगा चुप हो जा? मैं कहूँ ना कहूँ, फिर कभी तो तन्हा तन्हा ही हूँ। मेरे पास सिवाय मेरे कोई भी नहीं है। मेरे आंसू, मेरी बदनसीबी और मेरा दर्द, जिंदगी जैसे नासूर सी बन गई है। ना रास्ता है, ना हमसफ़र है, ना भूख है, ना प्यास है, ना सुकून है, ना चैन है, ना चाहत है, ना समझ है। ठहर सा गया है पानी मेरे जीवन की झील में। सिहर सी उठी हूँ मैं इस कदर कि कदम जैसे चलना भूल गए हैं। फिर से संभलना होगा, उठना होगा, चलना होगा, सीखना होगा। लड़खड़ाते कदम मेरे कब तक संभल पाएंगे पता नहीं। मंजिल भी तलाशनी है, रास्ता भी समझना है। चलकर फिर से सफ़र तो तय करना ही पड़ेगा। फिर एक बार संभलना तो पड़ेगा। कोई तो नहीं है जिसका सहारा लेकर उठूं चलूं, सिवाय मेरे दर्द और मेरे आंसू के। फिर से हिम्मत जुटानी होगी, फिर चलकर मंजिल को तलाश करना होगा, फिर से बढ़कर चलना होगा, संभलना होगा। एक बार फिर गिरी हूँ, फिर से उठना होगा। गिरते संभलते, लड़खड़ाते हुए फिर मजबूत होना होगा। मंजिल की तलाश, फिर से सफ़र करना होगा। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ हर लड़की को कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो भी गई है तो उठिए, चलिए, संभलिए और उठकर फिर से संभल जाइए। आप बहुत मजबूत हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। जो हैं आप खुद है। खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरे पर कभी भरोसा मत कीजिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आप भरोसा कीजिए, लेकिन इतना भरोसा मत करिए कि गिरकर आप संभल भी ना पाए। ज़िंदगी का नाम ही है गिरकर संभलना। गिरकर जो संभल जाता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो गिरकर वहीं पर खड़े होकर रोता रहता है उसे लोग छोड़कर चले जाते हैं। एक झील में अगर पानी रुक जाए तो वो पानी भी सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बहता हुआ पानी ही अच्छे से आगे बढ़कर अपने आप को साफ सुथरा लेकर आगे बढ़ जाता है। तो आपको एक बहता हुआ जल बनना है, बहता हुआ सागर बनना है, बहती हुई नदी आपको बनना है। आप किसी से कम नहीं हैं। तो एक बार अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उठिए फिर से और लग जाइए अपने आप को संभालने में। कोई ऐसा काम नहीं है जीवन में जो आप नहीं कर सकती हैं। आप खुद पे भरोसा कीजिए और किसी पर इतना भरोसा मत कीजिए। अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले जीवन में सीखिए कि आपको इतना कर गुजरना है कि किसी के आगे आपको कभी हाथ ना फैलाना पड़े, किसी का सहारा लेने की आपको ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप दूसरों का सहारा दें। ऐसे बनिए आप। तो मेरी जो इस कहानी का जो संदेश यही है कि हर लड़की को मजबूत बनना चाहिए, हर लड़की को स्वावलंबी बनना चाहिए, खुद पर भरोसा रखें। जय हिंद।
दोस्तों, अगर अभी तक भी मेरे चैनल को आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको बेचोड़ बेतोड़ बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको मोटिवेशन वीडियो बनाकर दूँगी, बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ जो मेरे पास आती रहती हैं रियल लाइफ़ की, वो मैं आपको बताऊँगी। मैं आपको जीवन में कैसे अपना जीवन जीना है, उस पर भी वीडियो बनाकर बताती रहती हूँ। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं जाकर खोलकर आगे। और सेकंड में बहुत सारी वीडियो आपको इन फ्यूचर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर कैसे हम चलते हैं, अपने शब्दों को हमें कैसे बोलना चाहिए, अपने शब्दों पे हमें किस प्रकार से नियंत्रण रखना चाहिए, इस प्रकार की वीडियो आपके पास समय समय पर आती रहेंगी। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दबाकर शेयर कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि समय समय पर मेरे नए वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो सभी अपना ख्याल रखें और अपने जीवन में सोच समझकर डिसीज़न लें आप लोग। और अगर कोई परेशानी आ भी जाती है तो डटकर सामना करें, कभी हार नहीं माननी है आपको। आप किसी से कम नहीं हैं, इस बात को अपने ध्यान में रख लीजिए। आप जो भी हैं खुद हैं, तो स्वावलंबी बनिए, काम करिए, आगे बढ़िए, पढ़िए लिखिए और जीवन को खुशहाल आप बनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।